अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही अच्छी रेसिपी जो कि सबकी दिल पसंद है, सबको बड़ी ही पसंद है। भिंडी का मौसम आ रहा है जी, अभी स्टार्ट है भिंडी। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आप भी एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से ढाबा स्टाइल में भिंडी बना सकें। तो बड़ी ही आसान रेसिपी है, रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ही आपको समझ आएगी कि ये किस तरीके से मैंने बनाई है। इतनी लजीज, इतनी मज़े की, इतनी डिलीशियस भिंडी, इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ खाएं, क्या मज़ा आएगा, क्या ज़बरदस्त भिंडी है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ जो मैं इसमें डालती हूँ। ये जी भिंडी है, मैंने इसे पहले वॉश कर लिया। वॉश अच्छे तरीके से करके मैंने इसे 1-1 इंच के करीब काट लिया है, ड्राई कर लिया था मैंने। ये जी 3 से 4 अदद प्याज हैं और 3-5 सब्ज़ मिर्ची हैं और 2 टमाटर हैं। तो इसमें सब्ज़ मिर्च और टमाटर ज़्यादा जाएंगे। तो ये जी भिंडी हम ऑयल में डाल लेंगे। आपके पास जो भी ऑयल हो, मैं सरसों के ऑयल में चीज़ों को फ्राई करती हूँ। सरसों के ऑयल में करेले या भिंडी वगैरह फ्राई करें, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। वैसे भी सरसों का जो ऑयल है वो बड़ा ही अच्छा होता है सेहत के लिए भी। तो ये देखिए इस तरीके से जी हमने मीडियम टू लो आंच पे इन्हें फ्राई कर लेना है। फ्राई करने का मकसद ये है कि जो इनकी चिपचिपाहट सी होती है, ये आपस में चिपकती हैं, ये सारा ख़त्म हो जाता है अगर आप इसे फ्राई करते हैं। तो ये इस तरह से बड़ी अच्छी और खिली खिली सी बड़ी ही मज़े की बनती है। हमने इसे मीडियम टू लो आंच पे फ्राई कर लेना है। जब भी भिंडी बनाएं तो आप इसे फ्राई कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी बनेगी, वो ज़्यादा मज़े की बनेगी, क्योंकि वो पहले ही पक के क्रिस्पी हो चुकी होती है। उसके बाद थोड़ा सा उसे डाल के पानी डालना होता है तो वो बड़ी अच्छी सी गल जाती है। ये है जी बड़े साइज़ के 2 से 3 अदद प्याज थे मेरे पास। प्याज भी इसमें ज़्यादा जाएगा, प्याज के साथ ज़्यादा ग्रेवी बनेगी और आपकी भिंडी ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो इसमें हम घी इस्तेमाल करेंगे। इतना हम घी डालेंगे जितने में प्याज हमारे अच्छे से बिल्कुल लाइट से गोल्डन हो जाएं। तो अभी हमें इन्हें सॉफ्ट करना है, बिल्कुल लाइट लाइट कलर देना है। बड़ी मज़े की रेसिपी है। अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बड़ी ही नेमतें रखी हुई हैं। अल्लाह पाक ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ हलाल से नवाजे। तो ये जी हमने जैसे ही थोड़े सॉफ्ट हुए और लाइट सा कलर आया तो हमने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी। सब्ज़ मिर्चों की क्वांटिटी भिंडी में ज़्यादा डालें, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों के साथ ही इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के डाली जाती है, वो ज़्यादा अच्छा जायका देती है, आपको परफेक्ट सा जायका देती है। तो ये देखें, अब हम जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टी स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड करनी है। हल्दी मैंने 1/2 टेबल स्पून ली है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। बाकी हम थोड़े से जो हल्के से स्पाइसेस हैं वो बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। मेरी सारी रेसिपीज़ बजट के मुताबिक होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं लाऊं वो आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो, मैं भी अफोर्ड कर सकूँ और आप लोग भी अफोर्ड कर सकें। चीज़ें आसान हो, खाने का टेस्ट अच्छा हो, तो इंशाल्लाह से आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो ये मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा जो है ना वो थोड़ा सा दरदरा सा पीस के डाल दिया है और थोड़ी सी सूखी मेथी खुशबू के लिए इसमें ऐड कर दी है। आप सूखी मेथी स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर लाजमी आप इस्तेमाल करें। तो ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने दरदरा सा करके मैंने इसमें डाल दिया है। मैं किसी भी खाने में ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करती, वो जायके को चेंज कर देते हैं और इतने ज़्यादा स्पाइसेस वैसे भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आजकल तो मौसम इतना चेंज है, हर कोई बीमार है, किसी को पेट में दर्द है, मोशंस हैं, बुखार है, फ़ीवर नहीं जा रहा। तो आप कोशिश करें कि मसाला जात कम ही खानों में इस्तेमाल किया करें। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह से आप याद करेंगे कि हमने भिंडी बनाई थी। तो ये देखिए हमने भिंडी जो हमारे पास फ्राई हो चुकी थी वो हमने इसमें डाल दी है और हम इसकी बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे भून लेंगे इसमें, ताकि जो इसमें हमने नमक मिर्च डाली है वो इसे अब्ज़ॉर्ब कर ले। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो भिंडी है उसमें जो थोड़ी बहुत कसर है वो अच्छे तरीके से पक जाए और वो कसर ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, हम इसकी इस टाइम पे आके बुनाई कर लेंगे। इस तरीके से जी हमने इसे भून लेना है। 4 से 5 मिनट हमने मीडियम टू लो आंच पे इसे पानी डालने के बाद ऊपर लिड दे देनी है और जैसे ही
पानी थोड़ा सोक हो तो फिर हम इसे लिड के साथ कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो ये देखें, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बड़ी ही मज़े की और अच्छी रेसिपी है। अब गर्मियों की सारी रेसिपीज़ में ज़्यादा प्याज इस्तेमाल होंगे, करेले ज़्यादा प्याज के साथ बनते हैं और भिंडी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज डालना पड़ता है, उसके साथ ग्रेवी बनती है और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ जल्द ही भिंडी गोश्त की रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो कि बड़ी ही डिलीशियस बनती है। यकीन जाने अगर आप इसे भी बनाते हैं तो ये भिंडी गोश्त से कम नहीं है। तो अब हम इसकी मीडियम टू लो आंच पे अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि हमारी जो भिंडी है वो मुकम्मल तौर पे गल जाए इसमें। तो ये जी 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद फाइनल जी हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। ये बड़े ही मज़े की है, चपाती के साथ, पराठे के साथ इसे आप खाएं, इंशाल्लाह से आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मैं आप पे छोड़ती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एक प्यारा सा कमेंट चाहिए मुझे लाजमी। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।